नमस्कार। SR एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। किन्हीं कारणों की वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना सका। अब आने वाले समय में लगातार वीडियो मिलेंगी। अभी हमने बताया कि पराशर क्या होता है कि शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होना पराशर कहलाता है। अब हम बात करते हैं पराशर दाब की। पराशर दाब क्या होता है? शुद्ध विलायक के अणु जब अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के गुजरते हैं और विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, इस प्रवाह को कम से कम दाब लगाकर रोका जाता है, उसी को हम पराशर दाब कहते हैं। बात समझ आई? जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, इस स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए जिस बाहरी दाब का प्रयोग किया जाता है उसे हम पराशर दाब कहते हैं। जैसे इसी चीज को परिभाषा में बताया गया है कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर पराशर की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम क्या लिखा हुआ है? कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाया जाता है उस विलयन का पराशर दाब कहलाता है। पराशर दाब ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं। इन विधियों में सबसे कम समय में और सरलतम विधि बर्कले तथा हार्टले विधि है। आइए इस विधि से हम जानेंगे किस तरीके से पराशर दाब ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक बर्कले तथा हार्टले ने सन 1904 में पराशर दाब ज्ञात करने के लिए या पराशर दाब मापने के लिए एक विधि प्रस्तुत की। इस विधि में भीतरी नली सरंध्र ए पात्र की बनी होती है। सरंध्र का मतलब छिद्र सहित पात्र की बनी होती है और इसकी दीवारों पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य परत की झिल्ली लगी होती है। इसके एक सिरे पर बिंदुपाती कीप लगी होती है। इस नली के एक सिरे पर बिंदुपाती कीप सी लगी होती है तथा दूसरे सिरे पर केश नली टी लगी होती है। इसमें बिंदुपाती कीप की सहायता से विलायक भरा जाता है। जिस विलयन का पराशर दाब ज्ञात करना होता है उसे नली बी में भर देते हैं। इस उपकरण में एक दाब मापी यंत्र लगा होता है। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले केश नली टी की सहायता से विलयन का तल नोट कर लेते हैं। इसमें जिस प्रकार से जैसे इसमें हमने विलायक भरा और इसमें जो विलायक का जो तल केश नली टी में होता है उस तल को हम नोट कर लेते हैं। फिर क्या होता है? पराशर दाब की क्रिया के कारण विलायक के अणु विलयन में धीरे धीरे प्रवाहित होने लगते हैं, प्रवेश होने लगते हैं, जिससे पिस्टन का तल जो है वो ऊपर उठने लगता है। इसके कारण जब विलायक के अणु धीरे धीरे विलयन में प्रवेश करने लगते हैं तो पिस्टन ऊपर उठने लगता है और जो पिस्टन का तल है वो कैसा होने लगता है? वो ऊपर की ओर उठने लगता है और केश नली टी इसका तल धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगता है। जैसे ही इसका तल धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है फिर क्या होता है कि पिस्टन पर इतना दाब लगाया जाता है कि इस केश नली का तल जो जहां पर जिस अवस्था में था उसके बराबर आ जाए। इसको हम तब तक इसको प्रेशर देते हैं पराशर की क्रिया रुक जाए। ठीक है? इस प्रकार से
हम परासर दाब को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इस स्थिति में पिस्टन पर लगाया गया बाह्य दाब विलयन का परासर दाब होता है। ठीक है, दाब मापक यंत्र से नोट कर लेते हैं। इसको हम दाब मापक यंत्र से नोट कर लेते हैं। ये था हमारा परासर दाब के लिए बर्कले तथा हार्टले विधि का उपकरण। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसके लिए कमेंट करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।